राजीव गांधी जी के बर्थडे पे हम लोगों ने जो बातें कही कि आज जितनी भी फाइनेंशियल पोजीशन ख़राब हो रही है वो यहाँ पे कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या होगा क्या नहीं होगा। अपना जीडीपी दिखाते हैं लोग, लेकिन जब मनमोहन सिंह थे उस समय जीडीपी 9.6। अब समस्या क्या है कि पढ़े लिखे लोगों को प्रमोशन ये देना नहीं है। जब पढ़े लिखे लोगों को प्रमोशन नहीं देना है तो आपको एक 13 साल से जो आदमी काम कर रहा है आनंद शुक्ला, उसको एक टिकट नहीं दिया आपने, न उत्तर प्रदेश में और न ही दिल्ली में, न ही किसी प्रदेश से। अब आप बताइए कि हम लोग जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो जुड़े हुए हैं यूनिवर्सिटी से, एजुकेशन से, उनको नहीं प्रमोट कर पाएंगे तो बहुत दिक्कत होगी। अब ये याद आता है कि राजीव गांधी जी के ज़माने में कितना सब कुछ नॉर्मल था। क्योंकि उन्होंने फाइनेंस पे बहुत ध्यान दिया और जितना भी लाइसेंस कोटा वगैरह था सब डिसमेंटल किया, कैंसिल किया उन्होंने। आप समझ रहे हैं? तो क्योंकि पता है कि डेमोक्रेसी या किसी भी कंट्री का जो नर्व है, नस है, जो पल्स है, वो फाइनेंस होता है। शुरू से ही ये फाइनेंस इन्होंने डिस्ट्रॉय किया और डिस्ट्रॉय करने के बाद जो है नोटबंदी ये वो, उसमें बहुत दिक्कतें हो गई, लोगों के एकदम हिल गए, दोबारा भी हिले हुए हैं। इन्होंने क्या किया था, शुरू से ही रैशनलाइजेशन, टैक्स में रैशनलाइजेशन किया हमारे राजीव जी ने, और जितनी भी लाइसेंस में बहुत रिलैक्सेशन कर दिया। जब बट नेचुरल है कि हम लोग आधारित हैं इकोनॉमी पे, अपने बिजनेसमैन पे आधारित हैं, अपने विद्वानों पे आधारित हैं। आपको खोखली भाषण चाहिए और खोखला जो है वादे करते रहेंगे, तो इससे कुछ होना का नहीं है। और बीजेपी अब अपना समेट ले धीरे धीरे, क्योंकि हमारे बिजनेसमैन जितने भी हैं बहुत त्रस्त हैं। ओवर टैक्सेशन और क्या क्या जीएसटी, इस तरीके से इन लोगों ने बहुत परेशान किया। अब देखिए जितनी भी टेक्नोलॉजी है टेलीकॉम में, उस पर उन्होंने बहुत काम किया। एमटीएनएल में आईटी सेक्टर्स का इन्होंने कुछ भी नहीं किया। अभी एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, उसमें भी हम लोग बहुत देशों से बहुत पीछे हैं। एनर्जी में देखिए, एनर्जी में इलेक्ट्रिक चार्जेस जो स्टेशन हैं वो भी नहीं बना पाए, जबकि जानते हुए कितना आसान काम है। छोटा सा एक कहीं भी एटीएम टाइप का डिब्बा लगा दीजिए और इलेक्ट्रिक चार्ज होने लगे। लेकिन ये सब चीज़ों का आपको भाषण देना है, आपको काम तो करना नहीं, क्योंकि आपने कैपिटल मार्केट को रिफॉर्मेशन नहीं लगाया, कहीं सोचा ही नहीं। विकसित भारत है, विकसित भारत विकसित लोगों से होता है ना। आपने विकसित लोगों को तो डिस्ट्रॉय कर दिया। आनंद शुक्ला को टिकट नहीं दिया है, नहीं राज्यसभा से बुलाया, नहीं कोई एक प्राइज दिए। आप 13 साल से आपका काम कर रहा है बंदा, तो ये समझ में नहीं आ रहा है। हमारे विचारों को ले के उस पर भाषण देते हैं। विश्व हिंदू परिषद भी देता है, आरएसएस भी देता है, क्योंकि हिंदू ऑर्गेनाइजेशन भी हम लोग चलाते हैं। लेकिन हम अपने दूसरे धर्म को थोड़ी छोड़ सकते। हमारे पास 4 धर्म है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, इन चारों को लेकर चलना पड़ेगा। साफ साफ राजीव गांधी ने प्राइवेट सेक्टर को इनकरेजमेंट किया और फोकस किया कि इनकी कैसे कंप्लीट मोनोपोलीज हो, उनको अपने तरीके से बिजनेस करने दिया जाए, बहुत ज़्यादा टैक्स में न उलझाए। आज वो कहाँ गए? आप देखो, आपका मार्केट एकदम क्रस्ट है। आपने कुछ भी किया, विकसित लोगों को नहीं प्रमोट किया। आप सुन रहे हैं ना, कैसे देश चला लेंगे? अब आपको धीरे धीरे वापस जाना है। भारतीय जनता पार्टी अपना समेट ले, हम बनाएंगे, हम प्रधानमंत्री बनाने आता है, लाएंगे, कांग्रेस से मिक्स करके हम लोग काम करेंगे। धन्यवाद डॉक्टर आनंद।